बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कुछ पकाने नहीं जा रहे बल्कि हम चीज़ों को सेव करने का तरीका सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह घर पर हम टमाटरों को 2 से 3 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मटर हम किस तरह सेव कर सकते हैं। जो मटर बाज़ार में हम सेव किए हुए देखते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मशीनरी की मदद से किए जाते हैं और एक एक दाना उनका अलग-अलग फ्रीज़ किया जाता है, मगर वो उस पर करोड़ों का सरमाया है। और अगर हम चाहते हैं कि घर पर मटर सेव हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मटरों को, ये मटर मेरे पास ये थे जो कि ये इस हालत में थे, ये देखिए। अगर इसको मैं शॉपर में डाल के रखती तो इन्होंने गल जाना था, और अगर शॉपर से निकाल कर हवा में रखती तो इन्होंने खुश्क होकर इस तरह का हो जाना था, और जब वो गल जाते तो उनकी जड़ें निकल आती। ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हें 2 हफ्तों के लिए रख सकते हैं अगर बहुत फ्रेश मटर भी हों तो मैंने ऐसे किया है कि इनको छील कर और अलग-अलग कर लिया। हम इनको इस तरह सेव कर सकते हैं कि इन्हें एक शॉपर में मैं डाल रही हूँ। ये देखिएगा, ये आम पॉलीथीन का बैग है, इसके अंदर ये चले गए। इनको घेरा लगाकर मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी, और ये फ्रीज़ किए हुए मटर अलग-अलग तो नहीं फ्रीज़ होंगे, मगर 2 से 3 मंथ के लिए बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएंगे। इस तरह सेव करके रखने से एक तो हमारे वक्त बच जाएगा, क्योंकि जो ख़ास तौर पर जो वर्किंग वूमेन है वो हर रोज़ तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता मटर को छीलें, काफ़ी ये वक्त तलब काम है। इस तरह इनको सेव करके रखने से एक तो हमारा टाइम बच जाएगा, दूसरा ये है कि आजकल का इतना महंगाई के दौर में अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में मटर आ गए हैं तो उन्हें सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि एक दिन आप 5-6 किलो अगर मटर आ गए हैं तो वो एक दिन तो नहीं पकाए जा सकते। इसलिए ये तरीका जो है ना बहुत मुफीद होगा। ये मैंने एक शॉपर के अंदर बंद करके और उसके ऊपर गिरा लगा कर यहाँ पर रख दिए हैं। ये वो टमाटर जो मैंने सेव करके रखे थे कल, ये देखिए बिल्कुल जम चुके हैं।